बॉडी इज द की टू अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। और कुछ लोग इस मंत्रा को ना सिर्फ अपनी जिंदगी में सीरियसली फॉलो करते हैं बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। वन सच नेम इज गुरु मान, जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिटनेस गुरु है, मॉडल है, एंड नाउ इफ आई मे ऐड सिंगर और एक्टर भी हैं। तो गुरु से उनकी इस जर्नी के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में अ वार्म वेलकम टू यू गुरु। सत श्री अकाल। थैंक यू, सत श्री अकाल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ओके, तो गुरु आपका ये जो म्यूजिक वीडियो अभी अभी रिलीज हुआ है, लाइफ इज टफ, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी ये फिटनेस गुरु जो है ये सिंगर और एक्टर कैसे बन गए एंड हाउ डिड द सॉन्ग हैपन? जी हाँ, एक्चुअली मैं सिंगर नहीं हूँ, आई थिंक बिल्कुल सिंगर नहीं हूँ और सिंगर नहीं बन सकता क्योंकि ये मेरी लाइन नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। आप बोल सकते हो पार्ट टाइम और पैशन और प्रोफेशन फर्क है। तो पैशन में आप काउंट कर लो कि आवाज है, आप गुनगुनाते हो सभी सिंगर्स के गाने और हर कोई गुनगुनाता है, चाहे वो कैसा भी है, कहीं पर भी है, तो मैं भी वैसा ही हूँ, सिंगर नहीं हूँ। इसके अंदर मेरा था कि मैंने कुछ लिरिक्स लिखे मोटिवेशनल, जो कि मैं एक्चुअली मोटिवेशनल चीजें लिखता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, तो उसको गुनगुनाया तो अच्छे लगे, तो फोन के अंदर वॉइस रिकॉर्ड ऑन किया और उसमें मैंने धुन को गाया और लगा, अपनी फीडबैक खुद चेक किया, ठीक अच्छा है। तो कोशिश की, उसके बाद वाइफ को दिखाया, सुनाया, और पहले वो हंसी, उसके बाद में उसने सुना और कहते अरे बाप रे, इवन शी डिडंट नो दैट, अच्छा लगा। तो कहने वाले जब फीडबैक घर के अंदर थी, मैंने कहा चलिए किसी और सिंगर को बोलूंगा कि आप मेरे लिरिक्स और ये कॉन्सेप्ट है इसको आप गाइए, क्यों ना मैं खुद करूं, क्योंकि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये आवाज का नहीं है, ये उस लिरिक्स का है, जो थॉट प्रोसेस है। करेक्ट। वो उस लिरिक्स के थ्रू डिलीवर करने की कोशिश की है, तो सिंगर नहीं है। एक्टिंग की बात की जाए तो वो जो वीडियो की कॉन्सेप्ट है वो था ही ऐसा है कि आप एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हो, यू ब्रोक एंड यू लॉस्ट, यू नॉक्ड आउट, बट एज अ ह्यूमन बीइंग यू डोंट वांट टू गिव अप। तो आप में पैशन है कि आई वांट टू विन, यू नो, क्योंकि ह्यूमन इज कैपेबल टू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, देयर इज नो लिमिट। करेक्ट। And that's what I try to do, learn and then fight back, and ये वीडियो उस तरीके से। so सिंगर नहीं हो। चलिए, सिंगर आप नहीं है और ना ही आपने ऑनेस्टली एडमिट करके कहा उसमें आपका स्ट्रगल भी नहीं है, बट जो आज आप हैं, द फिटनेस गुरु दैट यू आर, द काइंड ऑफ मोटिवेशन जो आप फिटनेस के प्रति लोगों को दे रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आपका स्ट्रगल रहा होगा जब से आपने शुरुआत की टू वेयर यू आर नाउ। तो कहीं ये गाना जो है, इज इट इन एनी वे ऑटोबायोग्राफिकल? यस यू कैन से, कुछ चीजें उसके अंदर है। मेरा स्ट्रगल है फिटनेस के अंदर है, जो कई सालों का, यू नो, ठीक है, मेरी 2015 से मेरी पॉपुलैरिटी शायद बढ़ी है, जब लोगों ने देखना जानना शुरू किया, और आज 6-7 साल हुए, लेकिन उससे पहले मैं इस पर 2010 से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। फिटनेस में तो पिछले 23 साल से हूँ, लेकिन 10 से जब मैंने ट्राई करना शुरू किया, 10 से 15 तक का जो 6 साल का सफर है, वो उसके अंदर फेलियर्स थे। तो वो जो इसके अंदर लिरिक्स में मैंने बताया हुआ है कि मेरे साथ भी हुआ, मैं भी उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिनके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, और वो पे करते हैं फीस, चाहे वो जमीन से आपको साल के अंदर पैसा आता है, जॉब से आता है, कहीं से भी आता है, चाहे आपको लोन लेना पड़ता है बैंक से पढ़ाने के लिए, और हम उसको वेस्ट करते हैं। हमें वो पेरेंट्स पढ़ाते हैं, हमें बाहर भेजते हैं ड्रीम्स पूरे करने के लिए, और हम कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं कि नहीं बनेगा। तो इसके अंदर वही है कि वो चीजें मैंने इसके अंदर देखी है, महसूस हुई है। आपका बैंक बैलेंस जो है, वो इंसान को, हर एक को अपना बैंक बैलेंस मालूम है, तो कभी कभी हम उसके ऊपर देखें तो हम बहुत पीछे हैं, हमने कुछ नहीं अचीव किया। तो वो एक डर है, वो इनसिक्योरिटी है, जिसको मैंने फोकस किया है यूथ के ऊपर कि अपना बैंक बैलेंस देखिए, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ पर हो, कहाँ पहुंच सकते हो। सो एक टाइम फ्रेम है जिसको मैंने लेट शुरू किया, लेकिन हर एक के कंधे के ऊपर, बाहर जाने वाला, जहाँ कहीं शहर में काम करने वाले के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप की। अगर शादी हुई है तो वाइफ, अगर बच्चा है तो एज अ फादर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होती जाएगी। उसको, उस चीज को मैंने थोड़ा सा इसके अंदर रिक्सली ऐड किया है। बहुत कहानी तो बहुत है, लेकिन थोड़ी सी चीजें ऐड की हुई है इसमें। करेक्ट, बट गुरु आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आज आप फिटनेस ऑब्वियसली आपकी तो है ही सुप्रीम, लेकिन आप लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं फिट होने के लिए, बट ये शुरुआत कहाँ से हुई?
बस स्टार्टिंग में तो आई थिंक आई वाज टीनेजर, आई थिंक मैं 16-17 के आसपास होऊंगा। और उस समय सलमान खान का गाना आया था, वो मूवी थी प्यार किया डरना क्या। तो उस समय मैंने जिम ज्वाइन किया था, अभी शुरू ही किया था। तो कहने का मतलब वहाँ सलमान खान का एक इंस्पिरेशन है कि अरे सलमान खान, बिकॉज शर्टलेस, होल इंडियन कम्युनिटी इंस्पायर्ड फ्रॉम ड्यूरिंग दैट टाइम, लेट 90s। एंड देन वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। और उसके बाद मैंने महीना चला गया, 2 महीने ऑफ कर लिया, ऐसा चलता रहा। जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपके ऑफ्स बहुत होते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको छोड़ा नहीं। जब भी मैंने कॉलेज में पैर रखा, जब मैं टीनेजर से बाहर निकला एज में, तो मैंने कंटिन्यू उसको करता गया और रूटीन नहीं छोड़ा। तो करते करते ऐसे मेरे एक डेकेड निकल गया। और प्रोफेशन में जब पहुंचा, आई थिंक 2005 और 6 में, जब मैं इसके अंदर एक्चुअली एज अ सर्टिफाइड ट्रेनर के रूप में आया, जब सर्टिफिकेशन की, तो मुझे 16 साल पहले मैंने सबसे पहली सर्टिफिकेशन की थी अपनी। उसमें मेरा था कि मैं क्यों ना इस पैशन को प्रोफेशन में बदल लूं। उसके बाद फिर जो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बढ़ती गई। और 10 साल बाद सोचा क्यों ना अब मैं जिम के अंदर लोगों की जगह, क्यों ना मैं 7 समंदर पार हिंदुस्तान में बैठे लोग जिनको मेरी जरूरत है, जो मेरी इस भाषा, इस नॉलेज, एक्सपीरियंस की जरूरत है, उनके लिए कुछ करूं। तो वहां से मैंने उस प्रोफेशन को एक मिशन में कन्वर्ट किया 2010 में। वहां पर मेरा स्ट्रगल है टू बिकम अ फर्स्ट यूट्यूबर, फिटनेस यूट्यूबर इन इंडिया। और वहां से लोग जब मेरी आवाज उन तक पहुंची, करते करते आज रेवोल्यूशन है, आज हजारों लाखों चैनल्स है। तो वो एक चीज का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में सलमान खान से हुई, उसके बाद प्रोफेशन बन गया। करेक्ट। और सलमान आपकी इंस्पिरेशन रहे, लेकिन गुरु आज आप लाखों यंगस्टर्स की नहीं, मैं कहूंगी एनीबडी हु लाइक्स टू लिव अ फिट लाइफ, अ हेल्दी लाइफ, उनकी इंस्पिरेशन है। ऑल्सो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जब अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं, कोई एडवाइस पोस्ट करते हैं, उसके लिए चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं। गुरु आप एक ऐसे शख्स हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, जब आप अपने वीडियोस डालते हैं यू डोंट चार्ज फॉर इट। सो इसकी मोटिवेशन आपको कैसे आई? ये जैसे मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा था 2010 से, आज तक भी वही हूँ। आज तक मैंने कभी भी पर्सनल ट्रेनिंग के चार्जेस नहीं किए। वो जो जिम में मैंने बैक यूएस के अंदर 1-on-1 किए थे, जब कोई मिशन नहीं था, उसके बाद मैंने कभी भी 1 रुपए का पैसा नहीं लिया किसी। और ना ही मैं, क्योंकि मेरे दिल में एक दिल से मदद करने की एक थी। और कभी सोचा नहीं था कि वहां से ऐसा लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन था कि क्यों ना मैं मास पॉपुलेशन को यूट्यूब के थ्रू ट्रेन करूं, एक प्रोग्राम बनाकर, फ्री फिटनेस प्रोग्राम कैसे आप एक्सेस करेंगे, फ्री न्यूट्रिशन प्लान्स, वीडियो घर में किचन में शूट कर रेसिपी को शूट कर उसका पीडीएफ डिजाइन कर पीडीएफ बनाना, ताकि लोग पीडीएफ के थ्रू वेज नॉन वेज, और वो सारा चीज बनाया। सबसे पहले आई थिंक सबसे पहला यूट्यूब के ऊपर फ्री प्रोग्राम वर्ल्ड के अंदर इंडियन, मतलब मैंने डाला था। और आज 50 प्रोग्राम्स है और सारे प्रोग्राम्स फ्री है और फ्री ही रहेंगे जिंदगी भर। मैंने कभी भी, इससे मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये मेरा एक कॉज है जिसके ऊपर मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ 10 साल से, और करता जाऊंगा जब तक मुझे लगता है कि आई एम इन दिस फील्ड एंड आई एम अलाइव। और ये नहीं कर पाया, ना ही कर पाता हूँ। ऑफर्स आती हैं, ये 1-on-1 प्लान इज डिफरेंट। ये नहीं कि करना बुरी बात है। कई लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है, कई लोगों का यही एक गोल है, वहीं से इनकम आएगी, तो बुरा नहीं है। मेरा भी एक समय था 10 से पहले, लेकिन बाद में ये एक पागलपन बन गया मेरे लिए। तो उसके लिए पैसे की कीमत कम हो गई। जब मेरे पास एक बिलियन का नंबर को अचीव करना था, तो उस समय मैंने ये चीजें छोड़ी। और मुझे इसीलिए ये एक जर्नी है जो मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत इसके अंदर टफ है। वाइफ से लेकर फैमिली से, डैड मॉमी क्या कर रहे हो आप, मेरे फादर ऑलवेज लाइक फ्री में कौन करता है, ये कौन करता है, क्या कर रहा है। और लोग बोलते थे आज कर रहा है, 5 साल 2 साल बाद चार्ज करेगा। आज 11 साल हो गए, अभी भी रिकॉर्ड करके ये आप सेव कर सकते हैं। 11 साल हो गए, ये 20 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। चार्ज नहीं किया मैंने और कभी नहीं किया। तो ये दिल से है, इसका कोई और मन में है ही कुछ नहीं। और ये ट्रूली कमेंडेबल है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, आप कर रहे हैं, सो ट्रूली कमेंडेबल। ऑल्सो ये आपने मिशन फिट इंडिया इनिशिएटिव भी शुरू किया है, और उसके पीछे इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक इंस्पिरेशन ऐसी थी कि कहीं किसी लेडी ने आपको ऐसे बोला था कि इंडियंस आर सपोज टू नॉट बी फिट, तो वहां से आपको शायद चुभ गई थी वो बात। तो कोई उसके पीछे की जो स्टोरी हो प्लीज बताएं। वही 2010 में यही बात हुई, जब मैं अपना पर्सनल शूट कर रहा था, फोटो शूट। और तब सोचा नहीं था इंडिया कहाँ है और क्या करना है, कभी नहीं सोचा। उस समय एक शायद उस समय सिचुएशन सोच की उस समय थी जिसमें मैं ये हो गया।
मेरा शूट चल रहा था, तो वहां पर एक Caucasian व्हाइट अमेरिकन फीमेल, मेरे से लगभग 15-20 साल बड़े होंगे, तो वो वहां पर, मैं एक्सरसाइज कर रहा तो वहां पर अपना डंबल लेने के लिए वहां पर पहुंचे और मेरे से बात की, और कहाँ से हो आप? तो मैंने कहा जस्ट प्लेजेंट, मैंने सिटी का नाम बताया। नहीं नहीं नहीं, वेयर यू फ्रॉम, आर यू फ्रॉम मिडिल ईस्ट, नो, आर यू इटालियन, नो आई एम इंडियन। क्योंकि उस समय मेरी टैनिंग हुई थी, फुल टैन एंड डिफरेंट हेयर स्टाइल, शायद इंडियन लुक दिखती नहीं दिखती, आई डोंट नो हाउ, बिकॉज वो स्किन का कलर जो है ना, वो स्पेनिश, मैक्सिकन, मिडिल ईस्टर्न, इंडियन, सारे एक ही स्किन है हमारा, राइट। तो उसने इंडियन को गेस नहीं किया, उन्होंने किसी और कंट्री को। तो मैंने कहा नो आई एम इंडियन। सर शी, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, डोंट टेक मी रॉन्ग, यू लुक अमेजिंग, बट डोंट टेक मी रॉन्ग, आई नेवर सीन फिट इंडियन। और मुझे हाथ ऐसे स्माइल की और चले गई। वो कॉम्प्लीमेंट दिया उसने मुझे, लेकिन कम्युनिटी के ऊपर कमेंट किया था। और ये मुझे बात उस समय ऑकवर्ड लगी, मेरा शूट था, और उसके बाद मैंने वाइफ को बताया, तो उसने कहा इट्स ओके। तो शायद उस समय, उस रात मेरे दिमाग के अंदर बात बनती थी, तब मैंने ये एक मिशन बना लिया कि यार आई नीड टू हेल्प माई पीपल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नो प्लान, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है दिमाग में, एक मिशन है जी। क्या मिशन है? फिट करना है। कैसे करना है पता नहीं, कहाँ इंडिया, कहाँ यूएस में बैठा हूं, कैसे करूंगा। तो वहां से स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ। एक एक दिन, 365 दिन फेलियर लगातार। मैं 4-5 साल ग्राउंड लेवल पे फेल हुआ, इंडिया आया तो वहां वो मिशन मेरे लिए और एक जिद्दी हो गया अंदर से। आई वांट टू गेट इट डन, आई वांट टू डू इट। क्योंकि मैं चीज देख पा रहा था, धुंधली थी, मेरी बात कुछ समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस शायद किसी से मैच नहीं कर रहा हूं। बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, आज सभी लोग को जानते हैं मुझे, जिनसे मैं पहले मिला था। मिलना मुश्किल था, आज आसान है। तो उन सभी को मालूम है कि मैं उनसे मिला हूं एक समय फेलियर में, उन्होंने उतनी सपोर्ट नहीं की, क्योंकि शायद मेरा गोल फ्री में था और वहां पर उनका प्रोसेस मनी में था। तो करते करते जो फ्री में एक प्रोसेस शुरू किया वो था यूट्यूब चैनल, कि वही एक फ्री का जर्नी था। मैं जैसे मीडिया से मिला था, बहुत मीडिया से नाम मेरे पास, मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, मीडिया से मिला था। वो बोलते 50,000 लगेगा, आपका आर्टिकल लगाएंगे इतना। मैं कहा मैं आपके लोगों की हेल्थ के बारे में बात करने वाला हूँ, इंडिया का नंबर की बात कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई पे? आपको तो वैसे लगानी चाहिए लाइफ। तो बेसिकली मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय। पैसे तो मैं जस्ट टिकट के अफोर्ड करके आता था, बहुत मुश्किल था सिचुएशन। तो कहते कहते ऐसे मैंने हर एक बंदे से, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर, हर एक से मिला। फिर हार कर मैंने अपना चैनल शुरू किया, टी सीरीज के साथ कोलैबोरेशन कर एक अलग से चैनल शुरू किया, जिस पर फ्री कंटेंट डालना शुरू कर दिया। फ्री फ्री फ्री। मेरी मेहनत क्या था, मैं बनाता था, सारा दिन लगता था, पूरे 8-8 10-10 घंटे लगते थे मुझे रोज बनाने में। तो वो फेलियर के दौरान, लेकिन जब कंटेंट व्यू हुआ तो उस समय 400-500 वीडियो ऑलरेडी पड़ी थी। जब नए लोगों ने आकर देखना शुरू किया तो कंटेंट बहुत हो गया। तो उस समय जो कहते हैं मेहनत की है, तो उसका आपको फिर उस समय आपको रिजल्ट दिख रहा था। क्योंकि वो जो प्रोग्राम्स आप बना रहे थे, जिन लोगों को फिट करने की बात कर रहे थे आप, उनको उसका रिजल्ट मिल रहा था। उनका वेट कम हो रहा था, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो रही थी। वो फीडबैक में वो वहां से एक रेवोल्यूशन की तरह, एक आग की तरह वो मेरा नाम और वीडियोस आगे गई, और लोगों ने देख लिया जेन्युइन है। क्योंकि फेलियर में भी वीडियो बनाता गया कई साल, और आज की डेट में बनाता हूं, तो वो कंटेंट मेरा सेम है, मैसेज मेरा सेम है, बट आज डेकेड चेंज है। तो ये काफी एक कारण है, और इस पर भी आपको जल्दी पता चलेगा जब आने वाले 1 साल के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है बाहर आ जाएगी पूरी डिटेल के अंदर। सो यू माइट सी दैट इन डिटेल। करेक्ट। बट गुरु, आपके बारे में मैंने पढ़ा है कि आप कभी भी चीट डेज आपके नहीं होते। जनरली जो लोग फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं या डाइटिंग करते हैं, वो एक चीट डे रख लेते हैं। यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड इन दैट मैनर। और आप क्योंकि अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि कभी ऐसा आमना सामना आपका ऐसे किसी इंसान से हुआ है जो फिटनेस के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब दे नॉट सीरियस अबाउट इट, तो उनको फिर आप कैसे मोटिवेट करते हैं? हेल्थ सभी के लिए, हेल्थ इज वेल्थ। आप एंटरप्रेन्योर हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप एक्टर हो, या आप नॉर्मल जॉब करते हो, अगर आपका बॉडी सही नहीं चलेगी, दिमाग सही नहीं चलेगा, तो काम सही नहीं होगा, तो सही पेमेंट नहीं आएगी, सही पे चेक नहीं आएगा, सही आमदन नहीं होगी, तो फेलियर तो हो जाएगा। तो हेल्थ जरूरी है। तो बेस्ड ऑन द पर्सन आई ट्राई टू कम्युनिकेट। तो मोस्टली मेरी फील्ड के अब बंदे ऐसे ही मिलते हैं जो एक्चुअली इस फील्ड में है, लेकिन आप मुझे शुरू में ऐसे बंदे मिलते जो बिल्कुल इंडिया के अंदर अवेयरनेस नहीं थी। तो मैंने देखा हुआ मेरे फादर की एज के बंदे जो हंसकर बोलते थे, क्या बोल रहा है, डब्बा बताएगा अभी, डब्बा लेने के लिए। मैं क्यों बताऊंगा, मुझे तो कमीशन थोड़ा मिलती है।
सो उनका थॉट प्रोसेस शायद मैं उनको सप्लीमेंट ही दूंगा। तो डाइट कहने का मतलब है कि उनका पहले माइंड से आता था कि शायद ये रेपुटेशन होगी। सो बेस्ड ऑन द पर्सन इंडिविजुअल, अब क्या है, कैसे है, कौन सा बिजनेस है, क्या प्रोफेशन है, उसके बेस के ऊपर आई स्टार्ट कम्युनिकेशन। आई कैन नॉट कम्युनिकेट द स्पोर्ट्स गाय हु इज ऑलरेडी in 8 hours of practice, they know the importance. I don't, उसको impress करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी बताने की, क्योंकि थोड़ी information बहुत उनके लिए, because they already know. Someone who's coming from very bad habit, bars, clubs, smoke, drink, and nothing else, the communication will be slightly different. Start from future, about the health, अंदर की मशीनरी तो खराब ही हो जाएगी. All these. So we communicate based on the health problems. उनके आने वाली जनरेशन की बात करेंगे, जब वो ग्रैंडफादर बन पाएंगे कि नहीं पाएंगे. सो देयर सो मेनी सीरियस थिंग we based on the individual we talk. So okay, that's the whole, yeah. Great. And definitely आपके वीडियोस जो हैं काफी व्यूज उन्हें मिलते हैं और बहुत सारे लोग उससे फायदा भी उठा रहे हैं. बट आपकी पर्सनल जर्नी की बात करूं, फिटनेस हो गया, you've been there, done that. अब आपने ये एक वीडियो एल्बम निकाला है. दो उसका जो रीजन था वो डिफरेंट था कि आप अपनी बात को एक वीडियो के जरिए कहना चाहते थे. एक्टिंग में आप कदम रखने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए. जी हाँ, एक्टिंग में सोचा नहीं था कभी. मैं टीसीएस के साथ पिछले 8 साल से हूँ और कभी नहीं सोचा. मैं उनसे सभी से मिला हुआ हूँ, फ्रॉम द कंपनी ओनर भूषण कुमार से लेकर नीरज कल्याण से लेकर उनकी सारी प्रोडक्शन टीम आज भी मेरे साथ इन टच है, क्योंकि पहले दिन से काम करता हूँ. कभी नहीं सोचा. तो जस्ट कोविड से पहले की बात है कि ऑफर थी एक, तो मैंने ना बोला, फिर दोबारा आई वही ना बोला ना. कहने का मतलब है कि एक ऑफर थी जिसको 4 बार मेरे आया, तो मैंने सोचा एक अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, 4 बार है, कोई कुछ ना कुछ तो है, कुछ सोचना पड़ेगा, करूँ ना करूँ. तो सो फिटनेस की एज है, यूट्यूब पर मैं कितने साल करूंगा. सो देयर टाइम होता है कि आप आते हो फिर फेड आउट होते हो. सो आई नीड टू स्टेप ऑन द सेकंड लेवल. हो सकता है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाता हूं तो जो मैं फिटनेस की बात कर रहा हूं मिशन की, वो 100 गुना तेज हो जाएगा, क्योंकि जब आप उस लिंक में जाते हो तो आप उसको बहुत तेज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी फिटनेस को समझने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर फिट हैं तो हिट हैं. फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपकी फिटनेस बहुत मैटर करती है. डेफिनेटली उनके थ्रू मेरा मैसेज शायद बहुत जल्दी स्प्रेड होगा. तो एक सोच रहा हूं कि एक शायद उस सिल्वर स्क्रीन के थ्रू मे बी मैं गांव तक अपना मिशन का मेरा जो है वो पहुंचे, क्योंकि लोग सर्च करेंगे, यूट्यूब की वीडियोस आएंगी, प्रोग्राम्स आएंगी, एंड वो फॉलो करेंगे. तो दैट्स अ ग्रेट वे जो मेरे मिशन को धक्का लगाने में फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू मुझे लगे. और पर्सनली भी जब आगे के 10 साल वहां निकालेंगे कैसे, ये तो मालूम नहीं है कि वहां क्या है लाइन, लेकिन मेरा वही रहेगा कि मेरा फिटनेस के अंदर का ही कंटेंट है. बाकी 2 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जो रुके हुए हैं क्योंकि कोविड के कारण है, जिनमें से एक प्रोजेक्ट दिसंबर में शुरू हो रहा है इस साल. तो मैं दिसंबर में इंडिया आ रहा हूँ. और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो यूएस के रिलेटेड है, और यूएस ने अभी सस्पेंशन है टेम्परेरी, जो भी वहां से आने वाली टीम है. तो बॉलीवुड से कोई भी बंदा टीम नहीं आ सकती यहाँ शूटिंग करने के लिए, क्योंकि अभी तक ट्रैवल अलाउड नहीं है, खास करके शूटिंग एंड वर्क एंड ऐसे कुछ विजिटर्स वगैरह का. तो नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. इसीलिए उसके रिलेटेड मेरी ऑलरेडी थोड़ी सी रिहर्सल हुई है, मेरी ऑलरेडी थोड़ी ट्रेनिंग हुई है. मेरे ऑलरेडी उन्होंने लुक टेस्ट किया हुआ है. सो मुझे काफी नॉलेज हुई है इसके बारे में कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है. बाकी फिर करेक्टर के अंदर आपने जाना है, समझना है, वो चीजें जब काम करते हो तो आप धीरे धीरे समझ जाते हो. एंड आई एम फास्ट पेस लर्नर. जिस लाइन में पैर रखूंगा, तो अगर दिल से कर रहा हूं तो आई विल ट्राई टू लर्न. दैट्स हाउ इट इज. तो सोचा नहीं कभी, लेकिन इसके अंदर अभी शुरू करने वाला हूं, और आप लोग बताएंगे जब देखेंगे शायद कि कैसा रहा, and we'll see from there. Correct. But you know what is interesting, गुरु, आपने जो ये वीडियो एल्बम बनाया तो इसके पीछे भी मोटिवेशन था फिटनेस का एक मैसेज देना. अभी आप फिल्म्स में कदम रखने की सोच रहे हैं, तो भी जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के इरादे से रख रहे हैं, अपने आप को और फेमस बनाने के इरादे से नहीं. सो अगेन दैट्स समथिंग ट्रूली प्रेज वर्दी. बट बहुत सारे लोग हैं जो फिटनेस को, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. बट आई वाज रीडिंग समवेयर WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 में इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अनफिट कंट्रीज. ऐसे में लास्टली हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा वो अपनी हेल्थ को और सीरियसली लेने लगे, कंसीडरिंग दिस रिपोर्ट आल्सो. ये रिपोर्ट काफी टाइम की है. इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, इस रिपोर्ट को मैंने समझा हुआ है. तो ये रिपोर्ट जो बता रही, ये नंबर्स जो थे उसके अंदर इसी चीज में अलार्म किया हुआ है. उन्होंने बताया कि इंडिया जिस पेस पर जा रहा है, 90s में उतने लोग नहीं थे हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ओबेसिटी,
जो 2000 से 10 में हिट की है और 10 में 20 में बढ़ रही है। लेकिन 10 और 20 के अंदर एक और चीज बढ़ी है, लोगों का फिटनेस जिम्स और फिटनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन, और वो बढ़ा है यूथ का। इसका मतलब हमारा यूथ जो है, जो टीनेजर से निकल रहा है, वो फिटनेस के अंदर बहुत इन्वॉल्व है। तो हमारी नीचे की जनरेशन 65% इंडिया यंग है, 35 और लेस, उनकी जो हेल्थ है वो तो मुझे लगता है कि एक सही पेस पर आने वाली है। लेकिन जो ऊपर की एज है, मैं बोलूं हमारे बड़े, उनके लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल के अंदर फिटनेस अभी भी मिसिंग है। तो मैं यहाँ पर टिप्स अपनी बड़ों को देना चाहता हूं, और वो है किचन के अंदर। क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर आपको मालूम है, कोविड की बात भी की जाए तो यू नो द वैक्सीन started from 60 plus 50 plus. So that's the bracket, that's the highest high alert age है। इसी एज के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, that's the whole thing। तो मैं इनके लिए टिप्स देना चाहूंगा पहले कि आप किचन के अंदर जो तेल का इस्तेमाल करते हैं, दिन के अंदर 3 बार तो इस्तेमाल करते हैं। आज सुबह ब्रेकफास्ट में लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप परांठी या कुछ रोटी और तली हुई परांठे वगैरह बनाने शुरू करें तो आप तेल का इस्तेमाल ही करते हैं क्लियरली, और 3 बार करते हैं दिन के अंदर। तो ओवरडोजिंग है। इफ समवन हैव कोलेस्ट्रॉल इशू, सो वो ओवरडोज करते हैं उस तेल का, और दवाई खाकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दवाई इस टेम्परेरी है, असली प्रॉब्लम आपकी किचन के अंदर है, उस घी के अंदर है, उस नमक के अंदर है, और उस शुगर के अंदर है, जिससे आप ब्लड प्रेशर का इशू है, डायबिटीज का इशू है, एंड कोलेस्ट्रॉल का इशू है। अगर वो तीनों चीजों को हम सर्विंग, मतलब जो चम्मच पड़ा होगा तेल के अंदर बड़ा पड़ा होता है, और चीनी के अंदर बड़ा पड़ा होता है, नमक के अंदर बड़ा पड़ा होता है, उसको अगर नमक को चुटकी से इस्तेमाल करना पड़े और चीनी के चम्मच को आधा करना शुरू कर दें, और तेल को हम मेजर करना शुरू, अगर 5 बंदों खाना बन रहा है तो कोशिश करें 3 स्पून से बनाने की कोशिश करें। मैं 2 स्पून से 5 बंदों खाना बना सकता हूँ। दैट्स हाउ, बिकॉज यू डोंट नीड टू कुक इन हाई हीट के ऊपर। तो मेरा टिप्स है, हालांकि वो बड़े हैं, उनको ऑलरेडी मालूम है, पिछले 3-50 साल से कुकिंग कर रहे होंगे, वो मेरे मॉम भी करते हैं, लेकिन आई टॉट माई मॉम एज वेल। देयर इज ऑलवेज कॉल्ड अ मीडियम, एंड मीडियम स्लो, उसके अंदर कुक करना है आपने। जब तेल डालते हो बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए। अब हमारे विमेन को बॉइलिंग पॉइंट का नहीं मालूम, कौन से बॉइलिंग पॉइंट पर है। ज्यादा बॉइल करेंगे वो कैंसर के रूप में भी जाता है, वो ट्रांस फैट भी बनती है, वो हेल्थी फैट बैड भी हो जाती है। आप देखिए गलियों में, दुकानों में पकौड़े तलते हैं ना, वो तेल सुबह का रात तक उसी हीट में चल रहा है, उसी के ऊपर चल रहा है। तो वो तेल खराब कर रहा है, उस हर चीज को और खराब कर रहा है, क्योंकि तेल, और शायद वो तेल दोबारा रिपीट करते हैं नेक्स्ट डे, काला हो जाता है। तो घर के अंदर ही हम, क्योंकि वो जल्दी बनाने की कोशिश के अंदर ये चीज होती है, तो जब हम कुक करते हैं तो मीडियम से लो करें, हाई करने की जरूरत नहीं। और तेल कम डालेंगे तो तेल बर्न नहीं होगा, जितना हाई होगा तेल ज्यादा बर्न होगा, तो आपको ज्यादा डालना पड़ेगा। दैट्स वेयर अनदर इशू कम्स नाउ। एंड यू कैन कुक वेजिटेबल्स स्लो, एंड और चीनी जो है वो चाय में आप पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम कर दें, बेटर है। और सॉल्ट को चुटकी से इस्तेमाल करना शुरू करें, तो आई थिंक दे विल बी अनदर 10 years 100% और बढ़ेंगे, और दवाइयों से राहत मिलेगी आपको। और यंग लोग यही है कि आप एक्टिविटी में, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। अगर जिम नहीं जा सकते या नहीं जाते, वो कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर कि जिम आपने जाना ही, वही एक फर्स्ट रीजन है। फिजिकली एक्टिव, मॉर्निंग वॉक मिनिमम कर सकता है बंदा, घर के अंदर रोप स्किपिंग, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना, जॉगिंग करना, एटलीस्ट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ पर आप बैठे ना हो। When you keep walking, your body burns calories, and वही आपको चाहिए, एक ग्राम के हिसाब से आपका ये सिस्टम है। सो मेरे ख्याल से these are the small tips तो बहुत है, लेकिन that's something I can give quickly. Correct. Thank you so much. बाकी की जो टिप्स हैं वो डिटेल में मैं तो सबको ये रेकमेंड करूंगी कि गुरु का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जरूर जाके देखिए, फॉलो कीजिए। इट इज नॉट जस्ट फॉर यंगस्टर्स, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर पीपल जो एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ जो जीना चाहते हैं, उन सभी के लिए है। सो गुरु, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू एंड फॉर द लवली टिप्स दैट यू हैव गिवन, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर में जो भी आप एंडेवर्स करें उसके लिए। Thank you, Nidhi ji. Thank you very much. Thanks for the kind words. Thank you. Bye bye.